अमेरिका इजराइल के हमले का गुस्सा ईरान उतार रहा है दुबई पर। ट्रंप नेतन्याहू ईरान पर जितना खतरनाक अटैक कर रहे हैं, ईरान यूएई और दुबई पर उससे ज्यादा ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। ईरान ने फिर यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हमला कर दिया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के हमले से भारी अफरा तफरी मच गई। ईरान का विस्फोटक से भरा हुआ ड्रोन एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक से टकराया, जोरदार इससे धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। सोचिए, जिस दुबई को सबसे सुरक्षित माना जाता है वहां घंटों उड़ानें थम गई। दुबई एयरपोर्ट की गिनती दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में होती है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। चमकते शहर का एयरपोर्ट भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। दुबई एयरपोर्ट से दुनिया की 260 से ज्यादा शहरों की फ्लाइट आती जाती है, लेकिन ईरान के हमले से एयरपोर्ट और सैकड़ों फ्लाइट ठप हो गई। जंग में ईरान बार बार दुबई को टारगेट कर रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। दुबई के पॉश इलाके मरीना में एक टावर पर उसने हमला किया। और सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी 2 बार हमले की कोशिश की। 136 मंजिला बुर्ज खलीफा को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग पहुंचते हैं। उसे हमले के चलते 2 बार खाली करा लिया गया। सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, दुबई के मॉल बाजार में लोग दहशत में हैं। इसलिए खुद दुबई के मॉल में यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद निकले और मॉल में आए, लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि दुबई में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ईरानी मिसाइल और ड्रोनों की बारिश हो रही। इन हमलों में दुबई को जान माल का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरानी हमलों से बचने के लिए महंगे एयर डिफेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये एयर डिफेंस कुछ मिसाइलें रोक रहे हैं, लेकिन बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन हमला कर रहे हैं। एक ड्रोन या मिसाइल रोकने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च भी करने पड़ रहे हैं। उड़ानें बंद होने से अकेले यूएई के एमिरेट्स एयरलाइंस को रोज $100 मिलियन तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेयर बाजारों में 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ। बंदरगाह पर शिपिंग काम धीमा पड़ने से $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सोचिए, ये सब यूएई दुबई में हो रहा है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि दुबई में भी कुछ हो सकता है, दुबई में भी कोई बम गिरा सकता है, दुबई में भी कोई ड्रोन दाग सकता है। दुबई ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और जीवन स्तर काफी ऊंचा है। दुबई की आबादी का लगभग 90% हिस्सा विदेशी नागरिकों का है। ये एक अनोखा मॉडल है जो इस भरोसे पर टिका है कि यहां रहना सबसे सुरक्षित है और सरकार स्थिर है। अगर सुरक्षा और स्थिरता की ये छवि कमजोर पड़ती है तो इस मॉडल पर भी असर पड़ सकता है। दुबई की सबसे बड़ी ताकत यह मानी जाती है कि वो क्षेत्रीय उथल पुथल से अलग है और सुरक्षित है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस धारणा को बदल दिया है और झटका दिया है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या दुबई सच में पूरी तरह सेफ है, क्षेत्रीय तनाव से अछूता रह सकता है? यही वो भरोसा है जिस पर उसकी पूरी वैश्विक पहचान टिकी हुई। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से इस इलाके से बाहर निकलने के लिए वहां के अमीर भारी कीमत चुकाने को तैयार है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक प्राइवेट जेट चार्टर यानी निजी विमान की लागत जो $3,50,000 है, लगभग 3 करोड़ 20 लाख के आसपास यहां तक पहुंच गई। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई सहित खाड़ी के कुछ हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। स्थानीय इलाकों में लोग डरे हुए हैं। ऐसे में हो यह रहा है कि प्राइवेट विमान सेवा देने वाली जो कंपनियों के ब्रोकर्स का कहना है कि उन्हें दुबई और अबू धाबी में रहने वाले अमीर मोटा पैसा चुकाने को तैयार हैं। उनके मुताबिक ये अमीर चाहते ही है कि इन्हें असुरक्षित जगह से जितनी जल्दी हो सके निकाल लिया जाए, फिर चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्रोकर्स के मुताबिक ये अमीर करीब 3 करोड़ तक चुकाने को तैयार है। इससे जो दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत और महंगा शहर माना जाता है, दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक और टूरिज्म सेंटर माना जाता है, कड़ी सुरक्षा और कम अपराध की दर से ये शहर सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। दुनिया भर के 75,000 से ज्यादा सोचिए करोड़पति, अरबपति दुबई में रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि दुबई में पूरी तरह से वो सेफ है। यहां कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कोई विदेशी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने यूएई के कुछ बेस का इस्तेमाल भी ईरान पर हमले के लिए किया, तो ईरान अपना गुस्सा बार बार दुबई पर उतार रहा है। दुबई पर हमले के बहाने वो मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों को भी संदेश दे रहा है सीधे शब्दों में कि अमेरिका और इजराइल का साथ देना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। और वो दुबई और यूएई में नजर आ रहा है। और सोचिए, सबसे जगमगाते